कलेवा और मेरा की कोई राजी मन लिखो कलेवा और मेरा की मोरी हरी हजार धान की मोती साधुशाला बापड़ा दात में मोती लिख दो धर्मशाला कापड़ा ना करे कर पीड़ा प्यारी भक्तवर से कापड़ा दात में नरसिंहा प्यारी भक्तवर से माला हरी 80,000 तो मोहरा करोड़ रुपया रोटी 80,000 तो मोहरा रुपया रोकड़ी कागज में कोई भाषा लिख दो झूठ बोली टोकरी कागज में कोई भाटा लिख दो लूट बोली टोकरी हरी भगत बचल सब सारे सब बाज जी भगत बचन काल का पुरनार अरे नानी कैरा माया बाबरी मेरा सीता बाबरी मेरा सीता राम जी मिलाज राधे राम जी मिलाज जय जय नारायण हरि जैसे ही यानी जैसे ये कहा तो देखो डोके सम्मान लिखा है कि 25 मन लिखो सुपारी 25 मन रोली जी जैसे डोकरे ने यूं की तो सब यूं के भी मेरा को सम्मान लिखा है कि सही कर दी तो यूं क्यों कि 25 मन सुपारी को तू कहीं करे अब बुढ़ापा में दांत भी नहीं जो चाप ले तो डोकरी ने उसकी कभी सुपारी आ गई नहीं तो अपन किराना वाला के बेच के पैसा लिया और कभी नहीं आई तो एक चीज को ध्यान रखिए अगर एक भी चीज की कमी पड़ी एक भी सामान कम लायो तो ना नरसी के उल्टा पाँव पाछो फेर दो मांडा में नहीं बदू तो लिखे जा ओके जी 25 मन रोली जी तो तुमने की लगे डोकरी बुढ़ापा में पागल हो गई क्यों चलो सुपारी के बेच दे पर रोली को कहीं करे तो इनकी होशियारी तो देखो डोकरी के कभी रोली आ गई नहीं तो पानी में बार घर में दिवाली में चूना की जगह रोली पोत के कलर कर दो पैसा बच जाने काम जो है तू तो लिखे ही जा जिनका गणे 1 रुपया को ठिकानो नहीं उनसे कह रहा करोड़ रुपया रोकड़ी करोड़ रुपए की तो रोकड़ी लिख नगद और कागज में तो ये भाटा लिख दे जो यूं बोली अब तो सबने समझी पक्का या पागल होगी अरे भाटा को कहीं करे 2 कहीं 10 बीन के ला घर का पाछे नरई पड़ा तो डोकरी ने की ए नाना कहीं एड़ा वेड़ा भाटा नहीं फिर कि तो सुन्ना का भाटा लिख सुन्ना का भाटा को तू कहीं करे तो डोकरी ने की कभी सुन्ना का भाटा आ गए नहीं तीन बार में ठंड में उससे पग रगड़ू में सुन्ना का भाटा से पग रगड़ू ने सुन्ना जैसी चमकू चमाचम देखो बूढ़ा पम डोगरे का सुख तो भाई जैसे है कि खूब दो के कहीं करे तो डोगरे ने कि ना तू पंचायत की घड़ी करे रे अरे एक से तू रगड़ू ने दूजा पे बैठू तो लिखे जा ढेर सारो सामान लिखा दियो पर्चो तैयार करे दे अब जो ही पर्चो तैयार वो महाराज तो एक और समस्या खड़ी हो गई कसी पत्रिका तैयार पर्चो तैयार पने के लेके जाए कौन जैसे भी के वही मना करे तो उन टाइम पे घर को बिरामण को कुलियो श्री रंग लियो बुलाए कोकला जी महाराज तो कोकले जी आया ये महाराज ऐसा चूना पानी का बिल्कुल 80-85 साल की इनकी उम्र हो गई
शरीर असो कि एक्सरे की तो जरूरत ही नहीं पड़े, सारा हाड़ के यूं ही गिन लो महाराज का। असो शरीर उनसे की कि महाराज पत्रिका लेके जाओ, तो महाराज ने कह दी हाँ हाँ मैं लेके जाऊंगी पत्रिका। झट तैयार हो गया। इन नरा सारे किणावत भी के कि महाराज कभी दक्षिणा को नाम सुन लेंगे बामन तो कहते मसान में से भी उठ के उबा हो जाओ। हंसी के पर देखो नहीं ऐसा सही नहीं तो तुम आपस में उड़ाओ यहीं की यहीं। ऐसा सही नहीं रे, ब्राह्मण देवता तो बड़े निष्काम होते हैं, इनकी इतनी शक्ति रहती है। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्विताय कृष्णाय श्री गोविंदाय नमो नमः। इतनी ताकत रहे कि परमात्मा को दिन में 3 बार इनको नमस्कार करता है। बहुत शक्ति निष्काम होते हैं। ये तो तम अबे कदे हम ऐसे कहता अपने भी पंडित जी नहीं कहेंगे भी 2-3 इनके साथ रहना है। आज तो बड़ा सरल स्वभाव, पिछली बार भी बड़ा साथ दिया था आपने। और आप देखो कोकले जी महाराज झट तैयार हो गए, जो ही जाने लगे। अब शास्त्रा वाला और खुश क्यों कि अबे तो अपने असल लगे कि पत्रिका ही 1-2 साल में पहुंचे। हाल तो महाराज की हालत देख के पत्रिका पहुंचे ही नहीं, क्योंकि नटू जाऊ जाऊ गाड़ी चल रही महाराज की, तो हाल तो पहुंची ही नहीं। अब पहुंच भी गई तो 1-2 साल में पहुंचेगी। टेंशन मतलब सब राजी। लेकिन कोकले जी जैसे जाने लग्या तो मैं सोची क्यों नहीं एक बार जाबा से पहला नानी भाई से भी पूछ लूं, अपना पिताजी से कहीं मंगानो रहे तो ठीक है सर। गया जैसे नानी भाई से पूछी भाई कहीं मंगानो है कहीं, तो नानी भाई बोली अरे महाराज कहीं मंगो क्यों कि महाराज सासरा वाला ने भाटा नहीं छोड़िया, अभी और कहीं मंगो पर तुम जा रहे तुम्हारी जरा सी बात कह दीजिए कि कहीं। तो नानी बाई बोली थे तो लिखो इति कि मारा तो ससुरारे घरे आजो ही मती, क्यों कि भारी तो सासू जी ने माहेरारी चाह ने माहेरो जुड़े तो लेके आई जो भली भांत। अगर कहती जो हमारा पिताजी से क्यों नहीं आबा की जरूरत नहीं है, क्यों हमारा सासरा वाला ने पिताजी के थोड़ी नोत्या उनके तो मायरो चार्यो है, तो कभी मायरो को समान हो तो यहाँ आएंगे तो आबा की जरूरत नहीं है। ठीक है सर चल पड़िया जो चलिया, क्योंकि नानी भाई ने कह दी कि अगर ये ऐसी हालत में आ गए मार से नहीं सहन हो, अपनों के तो अपमान सहन कर सकूं पर हमारा पिताजी को अपमान मार से सहन नहीं हो, क्योंकि माता बहनों का पियर से ऐसा प्रेम रहता है खास। इत तो लगाव रे पियर से कि वहां का मनक छोड़ो, पियर का कुत्ता तक की बुरी नहीं सुनेगी। सासरा के तो कभी कई बार खुद ही कर जाए मुंडा से हमारी सासू तो के, और पियर से खास लगाव रे। अब देखो नानी भाई ने कह दी अपनी बुरी सुन लो, पर हमारा पिताजी की कोई कही के तो वो मार से नहीं हो, कहती जो मायर हो तो ही आएंगे तो आबा की जरूरत नहीं। ठीक है कोकलिया जी चढ़ पड़े। पहला दिन चलिया तो जोशी जी गांव में हाल तारिया ने दल डूब। दूसरा दिन चलिया तो गांव का बाहर एक कुआं तक पहुंचने दल डूब गयो। तीसरा दिन फिर चलिया तो चलते चलते जरा थकान हो गई महाराज के, तो सोची थोड़ी देर आराम कर लूं। एक आंबा का पेड़ नीचे जोशी जी बैठा। हालत देखो कि बूढ़ो ब्राह्मण था क्यों सूतो खुटो तान लगी नींद। तो उनके भगवान की चिंता हुई, अरे कदी महाराज ऐसे चले तो हम मांडो हो जाए नरसी तक तो कदी पत्रिका भी नहीं पहुंचे। तो आकाशासु आयो मारा ठाकुर रोही मान। आज भगत की लाज बताने वास्ते भगवान ने विमान भेज दियो बिठाया, और ऐसा बूढ़ा बामण ऊपर कियो उपकार, अरे छिन में पहुंचाया जूनागढ़ बाजार। पल भर में कृपा करके जूनागढ़ पहुंचा दिया। जो ही पहुंचा वहां जाके जोशी जी की नींद खुली।
और जो ये नींद खुली तुमने देखी यो कही कि क्यों कि मैं सोयो तो आंबा का नीचे थोड़ी हो पीपला का नीचे कहां से उठ्यो। भगवान ने या तो ध्यान रख ली कि महाराज पेड़ नीचे सोया, पर जल्दी जल्दी में या भूल गया कि कहां का पेड़ नीचे सोया, पीपला का नीचे सुला दिया। और वहां जाके जोशी जी की नींद खुली हो गई। तुम टाइम पे वहां से एक भाई जा रहे हो और उससे पूछी साहब यो कौन सा गांव, तो बोले अरे महाराज जूनागढ़ है जूनागढ़। तो बोला जी के वाह तुम इतनी जल्दी जूनागढ़ भी आ गए हो। अंजार नगर का लोग यूं ही कहे कि महाराज तुम बूढ़ा हो गया, अरे तो खूब ताकत बाकी है मार में, देखो हंसी जल्दी यहाँ आ गए हो। तो क्या अच्छा है जूनागढ़ है, तो यहाँ बताओ यहाँ पे सेठ नरसिंह मेहता जी का मकान कौन सा। तो मोड़िया के आज का जमाने में भी कहीं तो सेठ के कहीं वो दादो भी गांव को मस्करो छो। देखो गांव में दो चार रही सही जिनको और कोई काम नहीं, कदी एक ही मजाक करी ने कदी ओके मजाक करी, अपने आप सब भगत ही खेल। और कई जगह रे ऐसा मस्करा, और इनकी ड्यूटी ऐसी रहे सुबह 8 बजे घड़ी देख के ऐसा जाए जिनकी कोई बिल्कुल ड्यूटी को टाइम हो रही हो। आप कहीं बैठे रहे, कहीं पान की दुकान पे ने, कहीं ओटला पे ने, कहीं चौराया पे बैठे रहे, और दिन भर कभी एक ही मजाक ने कभी एक ही मजाक करके रात 8 बजे ऐसा घर पहुंचे ड्यूटी पूरी करके आ रहे हो। दिन भर करे कहीं बस कभी एक ही मजाक ने कभी एक ही मजाक, ऐसे यू गांव को मत करो थो। यदि लगे महाराज के लिए कोई ने मजाक कर ली, मोडिया के भी स्टेट बोले रब कई करा हमें थोड़ो बहुत हाथ अपन ने बटेला क्योंकि हाँ स्टेट नरसिंह मेहता, अरे उनकी तो पूछो ही मत, उनको पूरा जूनागढ़ में सबसे अलग मकान है। तो क्या हाँ भाई उनके घरे जानो जरा बताओ, तो कसो परिचय दे कि आमा सामा ओबारा ने तिलक मंड्या, अरे सूरत स्वामी पोले मेहता नरसिंह जी पांड्या। कि जिन घर में से खूब राधे कृष्णा कीर्तन की आवाज आती रहे, समझ लीजिए कोई घर नरसिंह मेहता को घर, देखो भगत का घर की पहचान कि जिस घर में सात्विक बने हो, मुख्य द्वार पर सात्विक बने हो, जिस घर में भगवान का कीर्तन सुमिरन होता हो, जिस घर में गौ माता की सेवा होती हो, जिस घर में संतों के चरण पड़े हो, जिस घर में अतिथियों की झूठन पड़ी हो, वो घर भक्ति का घर होता है। पर आजकल तुम देखो लोगों की खासियत, करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करके भी घर बनाए, बड़ा बड़ा गेट लगाए, बोर्ड लगाए, उस पे लिखे गई सावधान, क्यों कि यहाँ पर कुत्ते रहते हैं। अब तुम बताओ करोड़ों रुपए खर्च करके उन्हें घर बनाया ना, रे गुण घर को तो एक मंदिर कहा है, घर का माहौल भी ऐसा रखो हर समय मौका नहीं मिलता मंदिर जाने का, इसलिए भगवान ने कहा घर को ही मंदिर बना लो। घर का माहौल ऐसा रखें कि अगर कोई दुश्मन आपके प्रति बुरा भाव लेकर भी आ रहा है तो घर में चरण पड़ते दुश्मन भी दोस्त बनकर खड़ा हो जाए तो आपकी गृहस्थी सफल होती है। तब कहीं घर को मंदिर कहा गया है। घर का माहौल भी ऐसा रखो कि बुरा भी अच्छा बनकर वहां खड़ा हो जाए तो गृहस्थी सफल हो। आज जैसे ही पता पूछा और जोशी जी पहुंच गए तो क्या हुआ उनके साथ कि पांड्या जी तो जाए बोली माई ने धस्या, अरे बैठो साधुड़ा हड़ हड़ ही हस्या। जैसे ही गया तो महाराज नरसिंह जी ने सूर्या से यूं कह रखी थी कि अपना घर में कहीं को पाउन आए तो कि को स्वागत सारू ज्यादा व्यवस्था तो अपना करने है नहीं, पर को कहीं को आए तो कम से कम मुस्कुरा के तो को स्वागत अपन करा। मुस्कुरावा की थी, पर जैसे ही आबा की आहट सुनाई तो सगला सूर्य तो जोर जोर से हंसे, और जो ही हंसिया तो जोशी जी घबराया और डरता डरता जो आगे बढ़िया तो आखड़ गई जोशी जी अलूझ गई धोत, अरे साधुड़ा जाने के पांड्यो करे छे धन। महाराज जैसे ही आगे बढ़िया
जोशी जी की धोती उनको पाव में उस दिन जोशी जी गिरा तड़ा जो ही पड़ा सगला सूर्य के लगे ओ हो आज तो कहीं को पक्को भगत आयो है क्यों कि कहीं को आए तो राम राम करे कहीं को आए तो जय श्री कृष्ण करे यो तो पक्को भगत है कि बार ना से दंडोता मारियो बड़ो पक्को भगत आयो तो जल्दी से बिठाओ लगे आवाज ओ नरसिंह जी अठे आओ कहीं को बड़ो भगत आयो है नरसिंह जी आया और आके कहवे कि पाछो फिर के नरसिंह बोलियो क्या ने चटियो भार अरे कुमकुम पत्री लायो रुछु नगर अंजार नरसिंह जी ने पूछी ओ महाराज कहाँ से हो कौन हो सब बताओ तू कोकिला जी क्या रे मैं कोई जजमान नहीं मैं तो खुद बामन ये पत्रिका लेके आई हूँ अंजार नगर से पकड़ो और बूढ़ो ब्राह्मण बोलियो कुमकुम पत्री लो अरे रसोई कराला माने आटो सी धोत्यो ऋषि जी ने किया अब पत्रिका पकड़ो श्रीरंग जी का घर से ही है और हमारे गणेश जोर की भूख लग रही तो रसोई को सामान दे दो ताकि मैं बना के लेके खा लूं तो नरसिंह जी ने किया अच्छा अच्छा गया घर में और घर में जाके हे पड़ोस तुमड़ो नरसिंह जी लेके आया लाके जोशी जी का हाथ में धर महाराज आप देखो जोशी जी से ज्यादा वजन होना तुमड़ा में उनको शरीर तो यूं धरियो थो तुमड़ो बड़ो भारी तो जोशी जी ने की ओ नरसिंह जी यो कही है नरसिंह जी की थक के लगे कि बड़ो भारी तुमड़ा मारे क्यों दियो कि एक लेके जाओ गांव का भीतरे रसोई को सामान मांग के लाओ रसोई बनाओ तुम भी खाओ ने माने भी खाओ अब बताओ तुझे कैसा भगत मानो अपना साथ कभी ऐसी नकल हो जाए तो कि अपन कोई का घर पहली बार पाहुना गया अने कभी वो जाते अपना स्किल चाय बनानी जरा पड़ोस में जाके दूध मांग के लाओ तो अपने कसर लगे और उनके तो सारा गांव में भेज दिया मतलब जोशी जी कहीं करे फंस गया नरसिंह जी की फिक्र ली भी तो देखो कुमकुम पत्री बाच नरसिंह मगन भया अरे माने मारा प्याही भला याद तो किया नरसिंह जी तो खुश कि भले इतना साल बाद सही हमारा बेटी ने हमारे याद करो यही बात काफी है खुश लेकिन इतना नहीं घर में से बोली में था नरसिंह जी नारे अरे कुमकुम पत्री झेलन मोटियो हो गयो तैयार भगत का साथ बहुत नकल हो इतनी दुनिया में कोई गले नहीं करे जितनी भगत गले करे लोग के हाँ ये बात भी बिल्कुल सत्य है दुनिया में भगत से ज्यादा कोई सुखी नहीं रहता लेकिन भगत से ज्यादा दुख भी कोई के नहीं दे भगत से ज्यादा कोई के ऊपर बिताई भी नहीं है अब बताओ नरसिंह जी की खुद की लुगाई कैसी कह रही है कि थारा तो घर माही नाही पाव भर जावारे अरे माहेरो भर नन मोटियो हो गयो तैयार क्या रे थारा घर में पाव भर ज्वार खोलिया कुचालिया में ढूंढू जब मुश्किल से मिले अने माहेरो भर का साथ औसत तैयार हो रहे तो ना पड़ोसी एक हो अरे यहाँ तो इज्जत नहीं है अपनी छोरी का शास्त्र में भी जाके नाक कटाएगा तो नरसिंह जी के कि बोली रे जा चुपकी रे जा घर की तू नारे अरे थाने मारा माहेरा रो कैया आयो भार नरसिंह जी के देख तू तो छुपी रे और एक और बात देखो भगत से दुनिया की तकलीफ रे अपन कहने के एक गुरु की दो भगत से दुनिया छोड़ो सबसे ज्यादा उनका घरवाला की तकलीफ रे कई बार भगत से घरवाला के भी बहुत परेशानी हो मानो कई रात में भजन गया कि कर बैठ गया तो कि इनको अच्छो काम कभी 2 बजे आ रहा कभी 3 बजे आ रहा देखो हालत अब कभी 2 दिन बाहर कभी 7 दिन बाहर कभी 2-4 महीना में आए असर रे इनसे घरवाला बहुत दुखी रहे नरसिंह जी के लोग की तुम करा दी बेइज्जती नरसिंह जी के कि बोली रे जा चुपकी रे जा घर की तू नार अरे थाने मारा माहेरा रो कैया आयो भार नरसिंह जी के देख तू तो चुपी रे
क्यों? कि तू जब जब भी बोले हमारा काम बिगड़े, तू मत बोल। तो लुगाई कह रहे मैं का बोलूं यार ने वाले जो केबल लगे दो ही तड़ी लुगाई की हो गई लड़ाई। और ये जोशी जी बेचारा तो टुकड़ा पकड़ के उबिया, उसे झिली नहीं रही हो। कई बार देखो पावना का गेले भी लोग बड़ी नकल कर दे, पर पावना भी अलग अलग तरीका का है। कसा एक तो भी जो आए मिले और चला जाए, एक भी जो कभी आए नहीं, और एक भी जो आ तो जाए पर पाछा कभी जाए नहीं। कसा पावना भी आ जाए। एक बार कही हुई हो, देखो एक गांव में दो ही धनी लोग ही रहता था। तू न पति को बचपन को खास दोस्त आ गए हो, अब वो आ तो गई दादा पर जाबा को नाम नहीं ले। तो लुगाई ऐसी क्या रे थाको दोस्त घड़ी रोटियां खाए, मार से की रोटी नहीं बने जाबा की कोनी। तू धड़ी ऐसी के देख मैं भी जानू बहुत खाए, पर खास दोस्त ऐसे जाबा की कसे केदा तो कि नीक होगा, तो क्या अच्छा नहीं लगे तो तुम्हारे लिए करना पड़ेगा। एक काम करो बाहर जाके मोटा डंडा लेके आओ। तो डंडो कहीं विचार कहीं था तो लेके तो आओ। जो ही डंडो लायो आप कहीं, तो कभी डंडा से बिस्तर पे खूब जोर जोर से मारो, और तब मारोगा ना मैं चिल्लाऊंगा कि मारे रे जोर जोर से मारे रे, कोई तो बचाओ। ठीक फिर कहीं अपन से लड़ा तो अपनी लड़ाई सुन के था को दोस्त भाग जा। तो घड़ी होशियार करो काम चालू, लायो डंडो और महाराज खूब धमाधम मारे बिस्तर पे, वहां चिल्लाए कि मारे रे जोर जोर से मारे रे, कोई तो बचाओ रे, मारे रे मारे। बहुत देर तक लड़या। अब लुगाई ने क्या था को दोस्त गया। जैसे ही बाहर आया देखे तो दादो तो अभी भी बैठो गयो ही नहीं। तो उधारी हंसी के देख देख मैंने थारे इतनी मारी पर थारे तो लगे ही कोनी। तो लुगाई बोली हाँ हाँ तुमने मारी इतनी मारी पर मैं तो रोई कोनी। तो दादो बोले देखो तुम तो इतना लड़या पर मैं भी यहाँ से गयो ही कोनी, मैं लो रोटिया। ये सब पावना भी आ जाए जो आ तो जाए पर पाछो कदी जाबो को नाम ली ले। पर आज जोशी जी तो घना घबराए, कवे कि सुनहा क्यों पक्यो रयो ने मन में करे विचार, श्री रंग की मस्करी जो मोकलिया इन द्वार। जी ने बड़ी बुरी मजाक करी जो मारे इनका घरे भेजे। नरसिंह जी की हंसी करने लगे। तो उन टाइम पे ठाकुर जी की चिंता हुई, अरे कि कदी ऐसे करे तो हमारा भगत की हंसी हो, हमारा भगत की बुरे करे। तो उन टाइम पे भगत की लाज बचाने के लिए भगवान ने आकाश मार्ग से 56 भोग भेजा, खूब भोजन करायो, दान दक्षिणा दी और जोशी जी के विदा करया। क्योंकि देखो चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो परमात्मा अपने भक्तों की लाज कभी जाने नहीं देता। अपने भक्तों का साथ ईश्वर कभी नहीं छोड़ता है, ये उसका प्रेम है। आज यहाँ हम सबके ऊपर ऐसी कृपा की सबका स्नेह था, भाव था। तो एक बार फिर से नानी भाई के मायरे की कथा का रसपान करने का अवसर भगवान ने यहाँ दिया है। उस बार जो भी हुआ था, खैर इस बार भी जो हो रहा है गुरु महाराज की इच्छा से ही है, लेकिन उस बार अपने में से किसी की नहीं, खाली गुरु महाराज की इच्छा थी। लेकिन इस बार हमारी भी सबकी इच्छा है इस कथा को लेकर। तो देखो उस बार गुरु महाराज का पूरा काम था, उन्होंने उनके हिसाब से संभाल लिया, लेकिन इस बार थोड़ा थोड़ा हम अपने हिसाब से भी संभाल ले। संक्रांति आई गई, अब तो बहन बेटी तो न्यू आ गई होगी अपने कि नहीं आई? आ गई ना, अच्छी बात है। जो आ गई हो तो अच्छी बात, कभी नहीं आई हो तो बुला लो कि भाई संक्रांति भी मना ले, 2-4 दिन थोड़ी कथा भी सुन ले। जब 2-4 दिन के 2 ही दिन बचे, आज का दिन तो गया, 2 दिन और फिर आपके लिए तो विशेष और आनंद। 14 से फिर कथा है ना चालू, अपने तो आनंद फिर चलेगा ही सही, लेकिन विशेष निवेदन यूं करें क्योंकि ये नानी भाई का मायरा जो कथा है ये बहन बेटियों के लिए विशेष कथा है। तो इस कथा में आप विशेष अपनी बहन बेटियों को बुलवा ले। कोई कभी संक्रांत का दिन आबा वाली हो तो उनके कह दो कि 1 आध दिन पहले आ जाओ और आप इस कथा को भी सुने, अपने रिश्तेदारों को भी सबको बताएं, सब आकर इस नानी भाई के मायरे की कथा के साथ साथ इसको भी श्रवण करें। श्रीमद् भागवत कथा है उसका भी रसपान करें। और आज देखिए कथा का पहला दिन है, बड़ी सुंदर व्यवस्था
गुरु महाराज के द्वारा उनकी कृपा से यहाँ सभी भक्तों के जन सहयोग से हुई है। और हम तो प्रार्थना करते हैं गुरु महाराज से कि आपका ये भाव सदैव उनके प्रति ऐसा ही बना रहे, उनकी कृपा सदैव सभी भक्तों पर इसी प्रकार बनी रहे, क्योंकि परमात्मा का भी ऐसा है, कभी भी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते, कभी अपने भक्तों को दुख नहीं देते, सदा सदा आनंद देते हैं। और भगत भी यही निवेदन करते हैं भगवान से कि हे प्रभु, और कुछ हो ना हो लेकिन तू सदा हमारे साथ रहना। और जो जो उसकी शरण में गया भगवान सबको स्वीकारता है, चाहे वो नरसी हो, कर्मा हो, शबरी हो या मीरा हो। दुनिया ने ताने मारे, मीरा दौड़ कर गई भगवान के मंदिर में, तो जाकर मीरा ने एक ही बात कही थी कि हे गोविंद, हो एकली खड़ी रे मीरा बाई, एकली खड़ी, ओ एकली खड़ी रे मीरा बाई, एकली खड़ी, ओ मोहन आओ तो सही। और देखो यह यूं ही मांडा की कथा, ब्याह में नियम रे ज्यादा कहीं नहीं, पर 5 पाँव तो फेर नहीं पड़े, उसमें भी ब्याह की कथा है। और इन बार देखो ज्यादा मांडा भी नहीं हुआ, ज्यादा ब्याह में शामिल होने का मौका बहुत कम मिला है लोगों को। देखो ये ब्याह है अपने बीच में, सब मिलकर इस कांड ने जरा झूम कर कह दे कि मोहन आओ तो सही रे गिरधर आओ तो सही, माधवरा मंदिर मां मीराबाई आओ तो कहनी, माधवरा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। गुरु महाराज के दरबार में तो यहाँ नाचना बहुत बड़ी बात हो गई ना, कि सौभाग्य गुरु महाराज के दरबार में नाचना। हो तो हर आप हो तो कदी में गिरधर आओ तो कदी, माधवरा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी, आओ तो सही रे गिरधर आओ तो सही, माधवरा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी।
आओ तो माधवरा मंदिर मां मेरा भैया खड़े
कथा का पहला दिन, समय लगभग हो गया है, तो आरती सभी मिलकर प्रेम के साथ करेंगे और कल कथा का दूसरा दिन ठीक समय 12 बजे कथा आरंभ हो जाएगी। तो अधिक से अधिक संख्या में सभी भक्त। जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष श्री कलाबाई महेश जी पधारिए के लिए जोरदार तालियां। और महेश जी बहुत आइए आरती के लिए। आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार उतारे तेरी आरती। गुरुदेव
और सभी अपने हाथों में फूल ले लें पुष्पांजलि के लिए।